नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव द्वारा रचित शब्द प्रकाश का यह उपदेश, इसमें क्या उपदेश कर रहे हैं प्रभु, क्या संदेश दे रहे हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं, सुनने योग्य है। जन्मने वाला इस जगत में अवश्य एक दिन जाएगा। जन्मने वाला इस जगत में अवश्य एक दिन जाएगा। प्यारे उठ कर प्रभु को सुमिरो, न तो अंत पछताएगा। सुतदारा धन धाम देह निज, सो क्षण में मिट जाएगा। हम सभी रहे या जग में, धर्म एक संग जाएगा। जन्मने वाला इस जगत में अवश्य एक दिन जाएगा। प्यारे आँख उठा कर देखो, प्रभु भक्ति समय नहीं यहाँ। दुर्लभ जीवन तन पाया है, फिर ऐसा वर समय कहाँ। तर्क वितर्क त्याग दो मन से, सद्गुरु शरणे आए परो। कहें सदा फल धन्य सो हंसा, जरा मरण दुख ताहि जरो। प्रभु कितना सुंदर उपदेश दिए हैं। हमारे पूर्वज, हमारे पितर, एक से एक चक्रवर्ती सम्राट, पूरे लोगों का स्वामी, सभी जो भी इस धरा पर आए हैं, एक दिन इस शरीर का त्याग करना पड़ा है उनको। जिस पर हम अभिमान करते हैं, वो हमारी सारी वस्तुएं जिसमें ममता रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, सब यही रह जाती है, कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ क्या जाता है? तो हमारे द्वारा किया हुआ जो कर्म है, जो धर्म है, वही साथ जाता है। उसी के अनुसार फिर हमारी गति होती है, आगे आने वाले योनियों में हम भेजे जाते हैं। प्रभु कहते हैं, अरे आंख उठाकर देख लो, एक से एक राजा महाराजा सभी चले गए। हम किनको याद रखते हैं? जिन्होंने यहाँ त्याग में जीवन जिया है, जिन्होंने यहाँ मानवता के लिए कुछ किया है, उसको लोग उनके जाने के बाद भी याद करते हैं। प्रभु स्वरवेद की वाणी में यही कहते हैं। स्वरवेद में क्या कहते हैं? आलस निद्रा त्याग कर, जाग भजन में लाग। जीवन समय मूल्य है, फिर ऐसा कहाँ पाग। आलस और निंद को त्याग करके प्यारे उठकर प्रभु को सुमिरो। यानी यह जो अमृत वेला है, ब्रह्म वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है, जग जाओ। और अगर दिन में भी जब भी मोह निशा से जगने के लिए कह रहे हैं, अंधकार रूपी रात्रि से प्रकाश की तरफ कहते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ कहते हैं, अपनी सुरति को उलट लो। सद्गुरु विधान से, सद्गुरु के आदेश में रह के उस परम पद परमानंद का अनुभव कर लो। यह समय, यह मानव जीवन अनेक जन्मों से, क्या कहते हैं, सभी देवी देवता ललायित रहते हैं इस मानव शरीर में आने के लिए। और हमें मिला है, आपको मिला है, तो हम इसके महत्व को नहीं जान पाते हैं, इसलिए हम सब भटके हुए हैं, भटक जाते हैं। कहते हैं प्रभु कि राज काज सुख साज सब, धनव धाम जग नाम। यह क्षण में छुट
जावेंगे, नहीं आवे तो ही काम। बार बार चिता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि ये कुछ भी धन धाम मकान संसार में जो भी भौतिक जो ऐश्वर्य है, समृद्धि है, वो आपके साथ नहीं जाने वाला, इससे आपका कोई काम नहीं बनेगा। ये अगर मिला है, ये अगर हम प्राप्त करते हैं, तो इसको भी परोपकार में, भलाई में। प्रभु क्या कहते हैं, वंदना में भी कहते हैं, योग विद्या नीति बल हो, वित्त बल उपकार में। उपकार, परोपकार में जीवन हो हमारा। और जो भी भौतिक ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको बांटिए, उसको दीजिए, बताइए, अनुभव को शेयर करिए। प्रभु कहते हैं कि अपना जो अनुभव है दूसरों को बताइए, जिससे वो प्रेरणा मिले उनको, और वो भी जीव, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। सत्य पथ प्रदर्शक विश्व का सदगुरुदेव का है। पूरी वसुधा के जो भूले हुए जीव हैं, उनको सतमार्ग पर ले जाने के लिए सदगुरु आए हैं। और उसमें हमारा आपका जो योगदान है, यही हमारी आपकी सेवा है, सच्ची सेवा है। तो आज के लिए इतना ही। सदगुरु की कृपा से, सदगुरुदेव के अनमोल ये हीरे मोती जो हैं, इनसे सबसे अमूल्य ये धरोहर है सदगुरुदेव का, ये ज्ञान है उनका। तो सदगुरुदेव से जुड़े, स्वरवेद से जुड़े, शब्द प्रकाश के इन दिव्य भजनों को आत्मसात करें, श्रवण करें, आंखें बंद कर लें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कहाँ सदगुरु हैं, कहाँ मिलेंगे। ऐसे भीतर से भाव रखिए, और जब भाव रखेंगे, जिज्ञासा होगी, तो कोई ना कोई मिल जाएगा। कहीं ना कहीं से आप पहुँच जाएंगे, या आपके पास कोई संदेशी दूत पहुँचेगा। तो ऐसी शुभ कामना के साथ कि हमारा आपका भौतिक और आध्यात्मिक विकास हो। सदगुरुदेव तो आते ही हैं, कहते हैं कि मम सदगुरु आदेश है, सत्य करो उपदेश, भला बुरा जग मानई, संत चले निज देश। हम उनका क्या बिगाड़ेंगे, उनका क्या बिगड़ेगा, हमारे लिए, आपके लिए ही तो आए हैं। अब हम स्वतंत्र हैं, माने या ना माने। तो सदगुरु अपने संदेश को दे रहे हैं, मैं भी उसमें एक सहभागी बन रहा हूँ। प्रभु की असीम दया कृपा से यह मौका मिलता है, तो हमारा आपका कल्याण हो। इसलिए जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।